समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 16वां अध्याय महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य मंत्र संख्या 22। इसके ऊपर हमने विचार किया था। मंत्र है नमा उष्णिशिने गिरिचराय कुलुंचानाम पतये। मंत्र का देवता है रुद्र। रुद्राः देवता बहुवचन में दिए हैं, रुद्र देवता हैं। तो रुद्र जीवात्मा मनुष्य के रूप में रह सकते हैं। मनुष्यों के विषय में बताया है कौन से मनुष्यों का सत्कार करना चाहिए। सभी को सत्कार करना चाहिए। जो राजपुरुष है वो भी सत्कार करें और जो प्रजा पुरुष हैं वो भी सत्कार करें। कुछ व्यक्ति बताए उनका सत्कार करना चाहिए। एक तो उष्णिशिने अर्थात जो ग्रामणी है, प्रधान है, गांव का सरपंच है, वो उसके अंदर अनेक विशेषताएं होती है। वो गांव का पालन करता है। इस कारण से जो सरपंच के साथ काम करने वाले हैं, उसके सहयोगी हैं, उनको भी उस प्रधान का सत्कार करना चाहिए। और जो गांव वाले हैं उनको भी प्रधान का सत्कार करना चाहिए अनादि से। फिर जो पर्वतों में विचरने वाले हैं, जंगली मनुष्य, उनको भी अनेक विद्याओं का बोध होता है। वो अनेक औषधियों को जानते हैं, पर्वतीय औषधियों को, उनकी विशेषताओं को जानते हैं, उनके स्थानों को जानते हैं, कौन से स्थान पर वो औषधि मिलती है। और जंगलों में कैसे रहना है, जंगल में अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। उनमें कैसे रहें जंगलों में, उन परिस्थितियों में, ये वो जानते हैं, उनका अभ्यास होता है, ये विद्या उनके पास होती है। तो उनका सत्कार करना चाहिए। फिर जो बुरे स्वभाव वाले हैं, दूसरों के पदार्थों को खोसने वाले हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनको जो गिराने वाले हैं, उनका विनाश करने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों का सत्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से जो बहुत बाणों वाले हैं, मतलब कि जो इस रूप में समझ सकते हैं, जो बाणों का व्यापार करते हैं, बनाते हैं, बाण कैसे बनते हैं, बाण की क्या विशेषता होती है, उनका सत्कार करना चाहिए। और जो धनुषों को प्राप्त होने वाले हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। अर्थात जो अस्त्र शस्त्र को जानने वाले हैं, उनका निर्माण करने वाले हैं या उनका व्यापार करने वाले हैं, जो अस्त्र शस्त्रों की विशेषताओं को जानते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का सत्कार करना चाहिए। फिर आगे दिया है अच्छे प्रकार जो सुख फैलाने वाले हैं, उनका भी सत्कार करना चाहिए। और शस्त्रों को धारण करते हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। दुष्टों को बुरे कर्मों से जो रोकते हैं,
उनका भी सत्कार करना चाहिए। और दुष्टों पर जो शस्त्र आदि को छोड़ने वाले हैं उनका भी सत्कार करना चाहिए। तो जो दुष्टों को बुरे कर्मों से रोकने वाले हैं वो धार्मिक समझने चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति जो दुष्टों को, दूसरों को बुरे कर्मों से रोकने वाले हैं उनका सत्कार करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश के मंतव्य प्रकाश में दिया है कि अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सब सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुण रहित क्यों ना हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रिय आचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो, सनाथ क्यों ना हो, महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उनका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करें। अर्थात जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वदा किया करें। तो ये जो अन्न आदि से सत्कार करने की बात आई है, अन्न आदि को देने की बात आई है, इसमें प्रधान की बात भी आई है, गांव का प्रधान हो जो, परंतु यदि वो प्रधान अन्यायकारी होगा तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो जंगलों में रहने वाले हैं, जंगली मनुष्य हैं, वो धार्मिक भी हो सकते हैं, अधार्मिक भी हो सकते हैं, दुष्ट भी हो सकते हैं, सज्जन भी हो सकते हैं। यद्यपि वो जंगल की विद्याओं को जानते हैं, फिर भी जो धार्मिक है, सज्जन है, उसका सत्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से जो बहुत बाणों वाले हैं और धनुषों को प्राप्त होने वाले हैं, वो धार्मिक भी हो सकते हैं, न्यायकारी भी हो सकते हैं, दुष्ट भी हो सकते हैं, अन्यायकारी भी हो सकते हैं। तो जो धार्मिक है, न्यायकारी है, उसका सत्कार करना चाहिए। फिर सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में कौन कुपात्र है, कौन सुपात्र है, किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। वहाँ पर प्रश्न किया है 11वें समोल्लास में, कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है। तो उत्तर में दिया है, पहले कुपात्र के लक्षण बता रहे हैं, जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त, पर हानि करने वाले, लंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास बार बार मांगना, धरना देना, ना किए पश्चात भी हठता से मांगते ही जाना, संतोष ना होना, जो ना दे तो उसकी निंदा करना, शाप और गाली प्रदान आदि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार ना करे तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना, और अपने पास पदार्थ हों तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना,
सबको फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में पवित्र रहना, निमंत्रण दिए पर यथेष्ट भंग आदि मात्र द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्विद्या आदि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत के व्यवहार अर्थात स्त्री पुरुष, माता पिता, संतान, राजा प्रजा, इष्ट मित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत भी मिथ्या है इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। इनका सत्कार नहीं करना चाहिए, इनको दान आदि नहीं देना चाहिए। और सुपात्र कौन से है उसके विषय में लिखा है, और जो ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, वेद आदि विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले, सुशील, सत्यवादी, परोपकार प्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरंतर उन्नति करने वाले, धर्मात्मा, शांत, निंदा स्तुति में हर्ष शोक रहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेद आज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनुकूल वर्तमान करने वाले, न्याय की रीति युक्त, पक्षपात रहित, सत्य उपदेश और सत्य शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने वाले के परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो ना करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान करता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुख हानि लाभ समझने वाले, अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रह, अभिमान रहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, संतोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही में प्रसन्न, एक बार आपातकाल में मांगे भी ना देवे व वर्जने पर भी दुख व बुरी चेष्टा ना करना, वहाँ से झट लौट जाना, उसकी निंदा ना करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनंद और पापियों से उपेक्षा अर्थात राग द्वेष रहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेष रहित, गंभीर आशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराय सुख के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं। तो ये सुपात्र के लक्षण बताए। फिर आगे एक पंक्ति दी है, परंतु दुर्भिक्ष आदि में अर्थात अकाल बाढ़ आदि आ गए तो आपातकाल में अन्न जल वस्त्र और औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र हो सकते हैं। तो मंत्र के अंदर जिन मनुष्यों का उल्लेख किया, गांव के प्रधान, बहुत बाणों को रखने वाले या धनुषों को प्राप्त होने वाले, या जो जंगली मनुष्य हैं, उनके अंदर यदि सुपात्र के लक्षण घटते हैं, वो न्यायकारी हैं, धार्मिक हैं, तो उनका अन्न वस्त्र आदि से सत्कार करना चाहिए, उनको अन्न वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। और यदि वो इन लक्षणों से, सुपात्र के लक्षणों से यदि युक्त नहीं हैं, कुपात्र के लक्षण उनके अंदर विद्यमान हैं, तो उनका सत्कार नहीं करना चाहिए। ये बात भी यहाँ पे जोड़नी चाहिए।
फिर मंत्र संख्या 21 के अंदर भी नमः की बात आई है कि इनको नमस्कार करें। नमो वंचते परिवंचते स्थायूनाम पतये नमो नमो निषंगिना ईशुधिमते तस्कराणाम पतयो नमो नमः श्रीकाईभ्यो जिंघासभ्यो सुष्णुताम पतये नमो नमो असीमद्भ्यो नक्तम चरद्भ्यो विकृन्तानाम पतये नमः। तो यहाँ पर कुछ मनुष्यों की बात आई है। एक तो बताया जो छल से दूसरों के पदार्थों को हरने वाले हैं, सब प्रकार कपट के साथ वर्तमान पुरुष हैं, तो वो तो कुपात्र हैं, उनका सत्कार नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर तो वज्र का प्रहार करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। फिर बताया स्थायु नाम, चोरी से जीने वालों के स्वामी को वज्र से मारे, तो उनका नमः का मतलब है उनका तिरस्कार करना, उनको दंड देना, मारना। ऐसे चोरों को या चोरों के स्वामी को सत्कृत नहीं करना चाहिए। फिर आगे आया निषंगिने, राज्य रक्षा के लिए निरंतर उद्यत प्रशंसित बाणों को धारण करने वाले को अन्न देवे। अब जो राज्य की रक्षा के लिए निरंतर उद्यत हो रहा है, पुरुषार्थी है वो, ये सुपात्र के लक्षण में दिया है, तो ऐसे व्यक्ति का सत्कार करना चाहिए, वो आलसी नहीं है। और उसके साथ साथ यदि वो धार्मिक भी है, न्यायकारी भी है, तो उसका सत्कार करना चाहिए। फिर आगे दिया तस्कराणाम पतये, चोरी करने हारों को पतये, उस कर्म में चलाने हारे को, उनका जो तस्करों का जो स्वामी है, उनका जो नेता है, उसको वज्र से दंड देना चाहिए। वो कुपात्र है, उसको अन्न आदि से उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, उसको तो दंड देना चाहिए। फिर आके दिया है श्रीकाईभ्य, वज्र से सज्जनों को पीड़ित करने को प्राप्त होने, और जिंघासभ्य, मारने की इच्छा वालों को वज्र से मारे। और जो सज्जनों को मार रहे हैं, धार्मिकों को मार रहा है, उनको पीड़ित कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो दुष्ट है, तो उसको सत्कृत नहीं करना चाहिए अन्न आदि से। उसके लिए नमः यही है कि उसको दंड देना चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से जो दूसरों को मारने की इच्छा वाले हैं, मतलब कि यहाँ अन्याय से जो दूसरों को मारना चाहते हैं, मारते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का नमः यही है कि उनको दंड दें, उनको वज्र से मारें। मुष्णताम, चोरी करते हुए को पतये, दंड प्रहार से पृथ्वी में गिराते हाने। तो जो चोरी करने वालों को दंडित करते हैं, तो वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो समाज के अंदर बुरे कामों को रोक रहे हैं, बुरे कामों को अनुत्साहित कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का उस काम के लिए सत्कार करना चाहिए। फिर आगे दिया है ऐसिमद्भ्य, प्रशंसित खड्गों के सहित नक्तम, रात्रि में घूमने वाले लुटेरों को शस्त्रों से मारे। तो जो रात में घूमने वाले लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, तो उनको नमः करने का मतलब है वो कुपात्र हैं, उनको दान नहीं देना चाहिए, अपितु उनका तिरस्कार करना चाहिए, उनको शस्त्रों से मारना चाहिए। और विकृंता नाम, विविध उपायों से गांठ काट के पर पदार्थों को लेने हारे, जो गठी कठो हैं, दूसरे पदार्थों को जो छल से ले लेते हैं, तो उनको मार के गिराने हारे का सत्कार। तो उनको जो पकड़ते हैं, उनको दंडित करते हैं, उनको भी इस काम के लिए उनका सत्कार करना चाहिए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के अंदर बुराई को हटा रहे हैं, जिससे कि समाज के अंदर सुख बढ़े, दुख हटे।
तो इस प्रकार से इन व्यक्तियों का, दुष्टों का, कुपात्रों का तिरस्कार करना चाहिए, ये उनका नमः है। और जो सुपात्र हैं, अच्छे पात्र हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है जिससे देश की, समाज की रक्षा हो रही है, उन्नति हो रही है, बेशक उसके अंदर कुछ बुराई है, लेकिन वो जो अच्छा कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए उसका सत्कार करना चाहिए, जिससे कि उस कार्य में उसका उत्साह बढ़े। और कोई अच्छा व्यक्ति होते हुए भी कोई गलत काम उसने कर दिया, अपराध कर दिया, तो उस अपराध के कारण उस अच्छे व्यक्ति को भी, सज्जन व्यक्ति को भी दंडित करना चाहिए, जिससे कि वो उस बुरे कार्य से आगे उसको करने के लिए अनुत्साहित हो, आगे वो उसको ना करे। यही तो